अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। तो आज मैंने सिलेक्टिवली एरर डिटेक्शन फाइंड आउट किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्या होता है स्टूडेंट के मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो एज अ वर्ड होते हैं कलेक्टिवली, लेकिन उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या नाउन यूज़ होते हैं वो एज सिंगुलर यूज़ होते हैं। तो इस टाइप के जो हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर हमारे पास जो एरर होता है वो वही उसी डोमेन को कवर करता है ताकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएं। तो तो आपने अभी ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था तो वीडियो कट हो गई, तो हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। ईच टीचर एट आवर स्कूल आर क्रिएटिव। मैंने आपको बताया जहाँ सेंटेंस में ईच हो, ईच एज अ कलेक्टिवली हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है तो एज अ सिंगुलर होता है। और नाउन भी, ये चीज़ आपने याद रखनी है, नाउन और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सिंगुलर यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर टीचर्स होता तो वो वहाँ पे मिस्टेक हो जाती। अब यहाँ पे तो टीचर लिखा हुआ ये नाउन है, देखें ये भी सिंगुलर है। अब यहाँ पे क्या है, आर है, तो यहाँ पे आर नहीं इज आएगा। द ईच टीचर एट आवर स्कूल इज़ क्रिएटिव। तो नेक्स्ट वन पे आते हैं। ईच मेंबर ऑफ द कमिटी वाज अलाउड टू स्पीक वंस। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि वाज, ये भी वाज भी ठीक है कि वाज सिंगुलर होता है, जब हम प्लूरल पे यूज़ करते हैं तो वर यूज़ करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि मिस्टेक कहाँ है। आप देखें ईच, मैंने आपको कहा कि वहाँ पे नाउन भी सिंगुलर लगेगा और हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर लगेगा। अब यहाँ पे ईच मेंबर्स है तो ईच के साथ मेंबर्स नहीं आता। ईच मेंबर ऑफ द कमिटी वाज अलाउड टू स्पीक वंस, नाउन। अब ईच के साथ नहीं रखना है, ईच के साथ आपने नाउन प्लस हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब आपने क्या रखना है, सिंगुलर रखना है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे क्या है, नाउन जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरर है। ये मेंबर्स नहीं होगा, ये मेंबर होगा। जैसे ऊपर था ईच टीचर्स नहीं था, यहाँ पे टीचर था, ईच टीचर एट अवर स्कूल, यहाँ पे भी ईच मेंबर्स नहीं होगा, मेंबर होगा। तो अब हम थर्ड वन की तरफ आते हैं। एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय मस्ट बी डिसेंट इन देयर बिहेवियर। ईच हो, एवरी हो, वहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो देयर, देयर क्या है, वो प्लूरल सेंस देता है। तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया ईच एवरी वहाँ सिंगुलर चीज़ यूज़ होती है। अब यहाँ पे क्या है, एवरी, तो यहाँ पे क्या है, देयर क्या है, प्लूरल सेंस देता है, लेकिन एवरी क्या देता है, सिंगुलर सेंस देता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एरर। यहाँ पे देयर नहीं, यहाँ पे हिज आएगा। ईच बॉय एंड एवरी। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, आप कहेंगे कि हर भी तो सिंगुलर है। अब हम यहाँ पे जो है हर क्यों नहीं लगा रहे। अगेन मैंने पिछली वीडियोस में बताई, जहाँ पे भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों चीज़ें आ जाएं तो वहाँ पे हम हर यूज़ नहीं करते, हम मेल को प्रायोरिटी देते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे हिज यूज़ करेंगे। बहुत से स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे हर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हर नहीं आएगा। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ बता दी, अभी भी मैंने रिपीट कर दी। तो वहाँ पे हम मेल को प्रायोरिटी देते हैं, तो देयर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहाँ पे हिज आएगा। अब थर्ड वन में आते हैं। अली एज वेल एज असद आर इन्वॉल्व इन दीज प्रोजेक्ट्स। तो अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। अली एज वेल एज, जब भी सेंटेंस में एज वेल एज यूज़ होगा, एज वेल एज मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगुलर ही अपने साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब लेता है, लेकिन मैं हर जगह नहीं, तो मतलब 90% ऐसा होता है। फिर आपने जो हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहाँ पे प्लूरल सेंस हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर आएगा। अब यहाँ है अली एज वेल असद आर इन्वॉल्विंग इन दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर है। अगर यहाँ पे कुछ फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, यहाँ पे पेरेंट्स होता, वो प्लूरल सेंस दे रहा है, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी हमारे पास सिंगुलर आएगा। एज वेल एज के साथ मोस्टली ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगता है, लेकिन समटाइम्स मैं कह देती हूँ कि प्लूरल भी आ जाता है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, अली एज अ सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे भी हमारे पास इज आएगा। अली एज वेल एज असद इज इन्वॉल्विंग इन दीज प्रोजेक्ट्स। अब नेक्स्ट वन पे आते हैं। मैनी मैनी अ मैन हैव ग्राउंड एट अ सी। अब मैनी अ मैन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत ही सिलेक्टिवली जो है वो सेंटेंस निकाले थे, क्योंकि जो हम कलेक्टिवली यूज़ करते हैं हमारे माइंड में भी यही होता है कि इनके साथ प्लूरल सेंस लगे, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। अब मैनी अ मैन हैव ग्राउंड। अब हैव क्या है, वो एक प्लूरल सेंस देता है, और हैज़ क्या है, सिंगुलर। ये चीज़ आपने याद रखनी है।
अब मैनी या मैन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लूरल नहीं आता। अब यहाँ पे क्या है, हैव, तो हैव क्या है, प्लूरल। मैंने आपको बताया मैनी या मैन के साथ सिंगुलर आता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सी जो है हमारे पास एरर है, यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैज़ आएगा। ठीक है, अब आपने ये इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी है बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ये इस टाइप के जो एरर्स होते हैं जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, एग्जामिनर भी यही डोमेन कवर करने की कोशिश करता है कि हम वहाँ पे क्या होते हैं, सोचने का टाइम नहीं होता, हम बस देखते हैं ईच एवरी कलेक्टिवली बात हो, यहाँ पे तो आ ही आएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपने इन पे ध्यान देना है, देना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।